Good afternoon students. We are reading unit second angles. ठीक है, अभी तक हमने एंगल्स के टाइप्स देखे. आज हम देखेंगे हाउ टू मेजर एन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर. किसी भी एंगल को मेजरमेंट करना. अब कोई एंगल की पिक्चर्स आपको दी हुई होगी, उनका मेजरमेंट करना है और उनका मेजरमेंट हम किससे करते हैं? प्रोटेक्टर से. यू एज वेल नो अबाउट प्रोटेक्टर. तो फॉर दिस in your studio book on page number 24, I am on page number 24. There the shape of an angle depends on the amount of rotation of one arm from the other around the vertex. एंगल का शेप किस पे डिपेंड करता है? रोटेशन पे. वन आर्म से लेकर उसकी वर्टेक्स तक. किसी भी एंगल का शेप किस पे डिपेंड करता है? उस एंगल की आर्म से लेकर उसके वर्टेक्स तक. हमने पहले देखा था किसी एंगल की आर्म्स क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है. दिस गिव्स द मेजर ऑफ द एंगल. यही हमें किसी भी एंगल का मेजरमेंट करने के लिए देता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास टू पिक्चर्स हैं एंगल्स की. अब ये तो आर्म्स हो गई, एक्स वाई एंड वाई जेड तो एंगल की आर्म्स हो गई और ये वर्टेक्स हो गया. अब ये जो हम मेजरमेंट करेंगे एंगल से वर्टेक्स के रोटेशन के बीच का, यही हमें मेजरमेंट करना है. तो इसी को हम यहाँ, जैसे यहाँ हम मेजरमेंट करेंगे कि ये कितने एंगल का, कितने डिग्री का एंगल है. इसी तरह इसमें एम एन एंड एन ओ तो क्या हो गई, इसकी आर्म्स हो गई एंगल की, आर्म्स ऑफ एंगल, एंड ये वर्टेक्स जो क्रिएट हो रहा है, तो इसको मेजरमेंट करना है हमें. तो यही हमें मेजरमेंट करना होता है. इसके बाद द यूनिट फॉर मेजरिंग एन एंगल इज डिग्रीज और रेडियंस. किसी भी एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या है? या तो डिग्री है या रेडियंस है. एंड इट इज डिनोट बाय डिग्री. दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री. तो हम इसको डिग्री में मेजर करते हैं या रेडियंस में मेजर करते हैं, एंड इसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं. जैसे कि हमारे कोई भी हमने एंगल बनाया, ये एंगल हमने बनाया, एंगल ए ओ बी. अब ये एंगल बन गया हमारा एंगल ए ओ बी. अब इस एंगल को हमें मेजर करना है. ये तो आर्म्स हो गई, ये दिस एंड दिस, तो और ये वर्टेक्स, इसको हमें मेजर करना है. अब जैसे सपोज ये है एक्यूट एंगल. अब जैसे ये है 40 डिग्री का. अब हमें 40 डिग्री डिनोट करना है, राइट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 40 डिग्री. हम इसको यहाँ नहीं करेंगे, इट इज ऑलवेज डिनोट हियर. तो यूनिट को मेजर करने के लिए क्या है? डिग्री या रेडियंस है, और हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं. टू मेजर एन एंगल वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट. और इसको मेजर करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं. उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर. और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर. जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्टर. अब ऑन पेज नंबर 25 इन योर स्टूडियो बुक, मैं आपको यहीं से क्लियर कर देती हूँ बुक से. दे हैव टू स्केल्स. इसमें टू स्केल्स होते हैं, एन आउटर स्केल एंड इनर स्केल. आउटर स्केल होता है और इनर स्केल होता है. बोथ स्केल्स हैव 0 डिग्री टू 180 डिग्री. दोनों स्केल्स क्या होते हैं? 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. बट किस में होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारे प्रोटेक्टर का पिक्चर है. इसमें ये वाला तो है इनर स्केल एंड ये वाला है आउटर स्केल. अब यहाँ ये है 90 डिग्री. इसके बाद इस तरफ देखिए आप, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 80, फिर 90 हो गया, फिर 100, 1, 10, 1, ऐसे इस तरह से 180 तक का दिया हुआ है. तो इनर स्केल तो ये, और आउटर स्केल में इसके अपोजिट. अब इधर पहले 180 था, अब इधर 0 से स्टार्ट होगा. तो 0, 10, 20, 30, 40 एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया. तो इकाई में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है. द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्रोटेक्टर आर गिवन इन फिगर. डिफरेंट पार्ट हमें दे दिए हैं फिगर में. ये हमारे प्रोटेक्टर की पिक्चर है जो आपके पेंसिल बॉक्स में इजीली अवेलेबल होता है. ये है इसका सेंटर पॉइंट, ये है इसकी बेस लाइन, यानी कि हम प्रोटेक्टर को इसी तरह से पुट करते हैं अपनी नोटबुक पे.
इसके बाद हम इससे मेजरमेंट करते हैं। यह है इसका इनर स्केल एंड यह है इसका आउटर स्केल। इन फिगर 8 द ग्रीन कलर्ड एरिया रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री। अब जो हमें ग्रीन कलर से एंगल दिया हुआ है बनाया हुआ, ये किसको मेजर कर रहा है? 30 डिग्री को मेजर कर रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री। इनर स्केल से देखेंगे हम तो ठीक है, ये है 30 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस तरह से हम प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करते हैं। अब इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं ऑन पेज नंबर 26। इसमें यहाँ देखिए लेट्स मेजर द एंगल गिवन। कोई भी एंगल हमें दिया हुआ है उसको हम मेजर करते हैं। जैसे कि स्टेप 1 में क्या है? प्लेस द प्रोटेक्टर सच दैट। हमें प्रोटेक्टर को इस तरह से प्लेस करना है। द सेंटर पॉइंट कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सेंटर पॉइंट किसके साथ हो? वर्टेक्स के साथ हो। एंगल के वर्टेक्स के साथ सेंटर पॉइंट मैच होना चाहिए। द बेस लाइन कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द रेज। और जो बेस लाइन है वो आर्म्स के साथ रेज के साथ मैच होनी चाहिए। इसके बाद स्टेप 2 लुक एट द जीरो ऑफ द इनर स्केल। इनर स्केल के जीरो पर हमें ध्यान देना है। विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द रे। जो कहाँ होगा? रे के डायरेक्शन में होगा। स्टेप 3 स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम 0 as 10, 20, 30 and so on until you reach the reading where the other ray coincides with the line of the outer scale। अब हमें रीडिंग स्टार्ट करनी है 0 से 10, 20, 30 एंड इस तरह से। where the other ray coincides with the line of the outer scale। जहाँ आउटर स्केल की लाइन से भी वो मैच हो जाए। दिस गिव्स द मेजर ऑफ द एंगल। और यही हमें क्या देता है? एंगल का मेजरमेंट देता है। जैसे कि देखो 3 पिक्चर्स में आपको दिखाया हुआ है। सबसे पहले उसने प्रोटेक्टर को पुट किया, फिर देखा। इसके बाद इनर स्केल से स्टार्ट करेंगे, फिर 0 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम, और अपना भी जो भी एंगल का वो मेजरमेंट आएगा उसको हम पुट डिनोट कर देंगे। फिर स्टेप 4 में शो द मेजर ऑफ द एंगल यूजिंग एन आर्क। हमें एक आर्क से शो करके एंगल का मेजरमेंट लिखना है। जैसे कि अब हम इसको अगर मेजर करेंगे, इस एंगल को हम मेजर करेंगे तो ये है 130 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का है? 130 डिग्री का एंगल है ये। तो इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं प्रोटेक्टर से। इसके बाद एक्टिविटी 2.9। एक्टिविटी 2.9 तो पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्टिविटी से पहले प्रोटेक्टर से हमें एंगल मेजरमेंट करना होता है। तो एंगल को हम मेजर करेंगे, इसको डिग्री या रेडियंस से मेजर करते हैं और डिनोट किससे करते हैं? डिग्री सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमने स्टेप्स देखी। कितनी स्टेप्स में? 4 स्टेप्स है। सबसे पहले हम प्रोटेक्टर को पुट करेंगे सेंटर पॉइंट पे वर्टेक्स के साथ। इसके बाद बेस लाइन को देखेंगे 1 रे के साथ। इसके बाद इनर स्केल से देखेंगे हम 0 ऑफ द इनर स्केल विच इज जो कि रे के डायरेक्शन में होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग 0, 10, 20, 30, 40 जो भी होगी हमारी रीडिंग, और उसके बाद हम उससे मैच कर देंगे रे से आउटर स्केल पे। और उसके बाद जो भी मेजरमेंट होगा हम उसको आर्क से राइट करते हुए उसका मेजरमेंट वहाँ राइट कर देंगे। जैसे कि हमने इस बोर्ड पे जो एग्जाम्पल किया हुआ है हमने एक्यूट एंगल का, तो इसको हम मेजर करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ प्रोटेक्टर हो, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर पुट करूँगी, तो ये तो प्रोटेक्टर की बेस लाइन होगी। यहाँ से मैं मेजरमेंट देखूंगी, तो इसके बाद जब मैं मेजर करूँगी तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, 30 डिग्री जो भी होगा मेजरमेंट। तो आपको प्रोटेक्टर से एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। तो क्या मेजरमेंट होता है? तो इस तरह से हम किसी भी प्रोटेक्टर से एंगल का मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद एक्टिविटी 2.9 मेजर द गिवन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आपको क्या करना है? एक प्रोटेक्टर लेना है, उसको लेते हुए इन एंगल्स को मेजर करना है। राइट द एंगल्स विद द सिंबल एंड द टाइप ऑफ द एंगल्स। इसके बाद आपको एंगल लिखना है और उसका टाइप लिखना है। एंगल क्या बना वो एंगल का नेम लिखना है, उसका कितना बना वो जो मेजरमेंट करेंगे हम, कितने मेजरमेंट हुआ वो राइट करेंगे, और उसका नेम राइट करेंगे कि वो कौन से टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या स्ट्रेट एंगल है। एंड 1 इज डन फॉर यू।
और एक आपके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि हम देखें, जैसे कि एक्टिविटी 2.9, इसमें 1 नंबर पे दिया हुआ है, आपको एक एंगल दिया हुआ है, एंगल बी सी, एंगल ए बी सी, इस एंगल का मेजरमेंट आपको कितना दे दिया 45। तो हम इसको क्या राइट करेंगे, एक तो एंगल का सिंबल ये होता है ऑलवेज, ऐसा नहीं कि अगर हमारा इसको चेंज नहीं करना है, ऐसा नहीं है जैसे कि ये हमारा एक्यूट एंगल है तो हमने इसको ऐसे बना दिया, और स्ट्रेट एंगल है तो हम इसको ऐसे बना दें, या राइट एंगल है तो हम ऐसे बना दें, नहीं, ऑलवेज सिंबल एंगल का ऑलवेज यही होता है। तो एंगल क्या है, ये ए बी सी या सी बी ए, हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना है 45 डिग्री, कितना है एंगल ए बी सी 45 डिग्री का। अभी कौन सा एंगल है, अब हमें पता है 45 डिग्री का एंगल है, तो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, बिकॉज एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो हम इसको यहाँ नेम राइट कर देंगे एक्यूट एंगल, तो हम इस पे नेम राइट कर देंगे इस तरह से एक्यूट एंगल। इसी तरह मैं आपको और बता देती हूँ इसके, इसी का सेकंड देखिए, सेकंड में आपको इस तरह से एंगल दिया हुआ है, एंगल ओ एन एम या एम एन ओ, हम कुछ भी राइट कर सकते हैं इसको, तो एंगल एम एन ओ। अब यहाँ आपको क्या करना है, अपना मेजरमेंट राइट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर पुट करेंगे और इसको मेजर करेंगे कि कितना एंगल का फॉर्म हो रहा है। तो आप जितना भी एंगल फॉर्म हो रहा हो उसको यहाँ राइट कर देंगे, एंड इसके बाद जो भी फॉर्म हो रहा हो, अगर वो एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल है तो राइट, ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज, एंड स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट। इसके बाद थर्ड पिक्चर में है सी डी ई, तो आपको यहाँ मेजरमेंट करना है एंगल सी डी ई कितने डिग्री का हो रहा है, एंगल सी डी ई कितना हो रहा है, ये आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे और यहाँ राइट कर देंगे। इसके बाद जो भी इसका लाइन है, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज या फिर स्ट्रेट, उसको आप राइट कर देंगे। इसके बाद फोर्थ एंगल जेड बाई एक्स या एक्स बाई जेड, हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, तो एंगल इसमें बनेगा एंगल एक्स बाई जेड इक्वल्स टू, जो भी एंगल हमारा बन रहा हो तो हम मेजर करके राइट करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको 5, 6, 7, 8 सब दिए हुए हैं, तो आपको इन सबका मेजरमेंट करके इस तरह से राइट करना है। इसके बाद एक्टिविटी 2.10, इस एक्टिविटी में आइडेंटिफाई एज मेनी एंगल्स एज यू कैन इन द पिक्चर एंड नेम देम। आपको क्या करना है, एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा एंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है, खुद से फाइंड आउट करने हैं आपको, एंड उनको नेम देना है कि वो किस तरह का एंगल बन रहा है। अब आप ये तो अच्छे से क्लेरिफाई कर ही सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल है या एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल है, टाइप ऑफ एंगल आपको अच्छे से क्लियर है। तो जो भी एंगल आप बन रहा हो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है इस पिक्चर में, इस पिक्चर में आप फाइंड आउट करें, इसके बाद उनको राइट करें और इसी तरह से हमें नाम दे देना है उनको, एंगल ABC, एंगल CD, MNO, PQR, आप अपनी चॉइस से उनको नेम दे देंगे
और उनको यहाँ नीचे जो बॉक्स आपको दिया हुआ है 2.10 एक्टिविटी में वहाँ राइट करेंगे और उसके बाद उसको मेज़र भी करना है आपको। तो मेजरमेंट जैसे अभी हमने इस एक्टिविटी 2.9 में किया मेजरमेंट, तो उस तरह से आप उसको मेजरमेंट में करेंगे। तो इस तरह से आपको एक्टिविटीज करनी है और यही होमवर्क है। Do activity 2.9 and 2.10। एक्टिविटी 2.9 आपको करनी है एंड 2.10 करनी है, ठीक है। ये 2 एक्टिविटीज़ आपको होमवर्क में बुक में फिल करनी है। इसके बाद हम टुमारो रीड करेंगे रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है ये कल देखेंगे हम। ओके, थैंक यू।